आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सभी को पहले बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में ना 10 जून के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आप ना मात्र 10 से 11 मिनट समय दो, हर कोई क्लास में इतने देर में करंट अफेयर में कवर करवा देता हूं। अगर मुझसे ना 1 से 10 जून का करंट अफेयर पूछोगे ना, कहीं से भी मैं बोल दूंगा, मुझे देखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बराबर बोलता हूं करंट अफेयर ऐसे पढ़ो ना कि आपको जो क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा दिन तक याद रहे, आपको रिवीजन करने का भी दरकार ना पड़े। लेकिन पीडीएफ में फिर भी आपको देता हूं ताकि रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन कर लो। वरना कितने लोग ना करेंट अफेयर का नोट्स बनाने के बहाने कॉपी भर देते हैं, फिर बोलते बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, और एग्जाम के टाइम बोलते रिवीजन इतना कैसे करें, इतना कैसे होगा। वो सब बाबू पढ़ाई मत पढ़ो, क्योंकि समय नहीं काटना है, रिजल्ट चाहिए। और जब रिजल्ट चाहिए तो कोई भी चीज को ना बिना बोझ बनाए पढ़ना है। 7 से 8 मिनट देना है सुबह 7 बजे, जिससे आपके करेंट अफेयर बहुत स्मार्टली कवर हो जाए। क्योंकि ये समय क्या है, अभी आपको लग रहा है चलो कोई एग्जाम नहीं है, जरूरी नहीं है नहीं पढ़े, लेकिन ये सब कौन करता है? ये सब वो बच्चे करते हैं जो एग्जाम को लेकर, सपने को लेकर सीरियस नहीं है, बस समय कट रहा है। भाई समय क्यों काट रहे हो? आपके पास जॉब नहीं है, ऑलरेडी आप अपने मां बाप के ऊपर बोझ हो, तो कम से कम डेली का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपका जो वर्क है, उसको तो ईमानदारी से करिए। ठीक है, तभी एक दिन रिजल्ट आता है। मेहनत एक दिन में नहीं होता है, पिछले 3 महीने का जो संघर्ष है ना, उसका रिजल्ट एक दिन आता है। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, 10 जून का हर एक क्वेश्चन कवर करते हैं। एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम के लिए जीके जीएस बूस्टर आप ले सकते हो, जहां पर हर एक कंटेंट जीके का आपको मिल जाएगा, चाहे पॉलिटी हो, कंप्यूटर हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक टॉपिक, करेंट अफेयर हो। सक्सेस की 98 ऑफिशियल हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करवाते। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्र ई विधान एप्लीकेशन के कार्यान्वयन हेतु एक समझौता किया है? अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले समझना, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है। तो विधानसभा होता है ना, वहां पर कामकाज करने में आसानी हो, बहुत ज्यादा पेपर का काम ना हो, पूरा पेपरलेस काम हो, तब ऑनलाइन डिजिटल तरीके से। तो इसके लिए ना जो पश्चिम बंगाल है, उन्होंने जो है एक समझौते पर डील साइन की है। ठीक है, तो याद रखना, एग्जाम में पूछेगा ना, राष्ट्र ई विधान एप्लीकेशन अपनाने वाला हाल ही का राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, यहां पर वाशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीलकांत मिश्रा को। किसको? नीलकांत मिश्रा, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो, दक्षिण कोरिया में कैबिनेट में बड़ा फेरबदल और एग्जीक्यूटिव बदलाव शुरू किया गया है, जो देश के शीर्ष शासन में जेंडर प्रतिनिधित्व के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर, आधिकारिक तौर पर किसे नॉमिनेट किया गया? नाम याद रखना आप सभी, हैन म्योंग सुक, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, फ्रेंच ओपन 2026 का विजेता कौन रहा है? मेंस की बात करें, अलेक्जेंडर जेबरेव, जर्मनी वाले। ठीक है, अगर महिला की बात करें, मीरा एंड्रीव। ये बात याद रखना है, मैं पीडीएफ में दोनों मेंशन किया हूं। हालांकि क्वेश्चन में क्या मिला है आपको, जर्मनी के अलेक्जेंडर जेबरेव ने किसको हराकर जो है अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, जबकि स्टार प्लेयर है। हालांकि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं जोकोविक को हराकर, ठीक है, लेकिन ग्रैंड स्लैम ये बंदा कभी नहीं जीता, पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। 4 होता है ना, फ्रेंच, यूएस के बाद से ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन, अभी तक एक भी नहीं जीता, फर्स्ट जीता ये। इसको हराकर, तो फ्लैवियो कोविल को हराकर, जो इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आयात कम करने के लिए 100 उत्पादों को चुनने के मकसद से केंद्र सरकार ने 6 स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। इन नए वर्किंग ग्रुप की अगुवाई कौन करेगा? देखो, 100 प्रोडक्ट ना उत्पाद चुना गया है, ताकि इसका प्रसार प्रचार पूरे नेशनल स्तर पर हो सके। ठीक है, इसके लिए कमिटी बनाई गई है 6 स्पेशल ग्रुप का। इस कमिटी का हेड कौन होगा? तो अमरदीप सिंह, अमरदीप सिंह। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यहां पर देखो, नेशनल स्टैटिक ऑफिस के जारी किए गए शुरुआती आंकड़ों के अनुसार पूरे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के दौरान भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जो है
उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 7.7%। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पहाड़ को बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ एक समझौता किया है और कचरा उठाने वाले कर्मचारियों के लिए सफाई मित्र योजना लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज जितना भी क्वेश्चन करवाता हूं ना, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में बनने लायक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वित्त मंत्रालय ने सरकारी प्रतिभूति के बाजार में और अधिक विदेशी निवेशक। देखो आप सभी को पता है अब भारत में कोई एफडीआई बहुत कम आ रहा है, 96% तक एफडीआई जो है वो भारत में कम। विदेशी कंपनी भारत में पैसा लगाना चाहता ही नहीं है, पूरा कोई कंपनी भारत में आना ही नहीं चाह रहा है। और अभी हाल ही में रिपोर्ट में क्या आया वित्त मंत्रालय के द्वारा कि हम लोग को एफडीआई का भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है? ताकि ज्यादा एफडीआई आ भी सके भारत में। बहुत लोग विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, जो भारत में जिनका पैसा लगा भी था विदेशी कंपनी का, वो सारा पैसा भारत से उठा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि बाजार और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। नए नियम के तहत सरकारी बॉन्ड से होने वाली ब्याज आय पर विदेशी निवेशकों के लिए नई टैक्स दर क्या है? पूरा जीरो कर दिया गया है। आप इस बात समझ सकते हो कि एफडीआई भारत में कितना कम आ रहा है। अभी जो है टैक्स पूरा जीरो कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? विजिटर को आसानी से घूमने फिरने और ऑनलाइन टिकट बुक करने में मदद करने के लिए एनजेडपी साथी ऐप नामक एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? एनजेडपी साथी ऐप। ठीक है, यह डिजिटल गाइड ऐप किस मशहूर चिड़ियाघर के लिए लॉन्च किया गया है? ये एप्लीकेशन अपने फोन में डालोगे ना तो यहां से अपना चिड़ियाघर के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। तो एनजेडपी साथी ऐप जो है किस चिड़ियाघर के लिए? तो नेशनल जोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ग्रासा नामक एक इनोवेटिव हेल्थ स्टार्टअप जो ग्रासा जो एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, एक उद्यम है, उसने राष्ट्र रत्न सम्मान 2026 जीता है। यह स्टार्टअप मिलेट्स, तो पता है ना अनाज, मिलेट्स और फर्मेंटेशन साइंस का इस्तेमाल करके लोगों की सेहत ठीक करने में मदद करता है। ग्रासा जो है करता क्या है? तो यह भारत का पहला खाने पीने पर आधारित मेटाबॉलिक रिकवरी सिस्टम है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो ठीक करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अभी बांग्लादेश को हराकर महिला चैंपियनशिप 26 जीता है। सैफ महिला चैंपियनशिप का 26 का खिताब बांग्लादेश को 3-1 से हराकर किसने जीता है? तो इंडिया ने। यह टूर्नामेंट कहां पर हुआ था? गोवा में। पहले तो इंडिया एक गोल मारा, फिर बांग्लादेश एक गोल मारी, तो दोनों क्या हुआ? 1-1 बराबरी। लेकिन हाफ टाइम के बाद भारत ने 2 गोल और मार दिया। भारत ने इस प्रतियोगिता को 3-1 जीता है, याद रखिएगा। तो सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप कौन जीता है महिला वाला इस बार? इंडिया। किसको हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर। तो ये था आपका करंट अफेयर 10 जून का पीडीएफ में हमेशा की तरह रात को सोने से पहले अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी हर एक कंटेंट आपको इस कोर्स में मिल जाएगा जिसका नाम है जीके जीएस बूस्टर सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखना, आप अपना ख्याल रखिएगा और देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।